साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य की कक्षा में एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें जीवन जीने की कला और जीवन के महत्वों को भी समझाता है। आइए आज साहित्य की कक्षा में हम हमारा पाठ विसर्ग का प्रयोग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस पाठ को, इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है पाठ 6, विसर्ग का प्रयोग। विसर्ग इस तरीके से दो बिंदी के रूप में किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है, जिसके लगाने से ह की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रात, अगर हम इसके पीछे से विसर्ग हटा देंगे तो क्या होगा? प्रात। इसका कोई अर्थ नहीं है। और जैसे ही हम इस पे बिंदी लगा देंगे क्या हो जाएगा? प्रातः। प्रातः, प्रातः यानी सुबह। नम, नम के पीछे ह लगा, नम के पीछे विसर्ग लगाते ही हो जाएगा नमः। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने विसर्ग का प्रयोग म के पीछे किया। आइए बोलिए। छह, प्रायः, अतः, शनैः, पुनः, नमः, दुःखी, मूलतः, फलतः, अंततः, संभवतः, निःसंदेह, निसहायतः, करण। ये सभी किसके? विसर्ग के मात्रा से हमने इसमें इनका उच्चारण पढ़ा और जाना। आइए विसर्ग की मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। प्रातः उठ, यानी प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह उठ। रमण प्रातः 6 बजे उठता है। वह माता पिता को नमः यानी नमस्कार करता है। शनैः, शनैः यानी धीरे धीरे पाठशाला के लिए तैयार होता है। वह घर आकर पाठ को पुनः यानी वापस, पुनः यानी वापस पढ़ता है। वह निसंकोच अपनी बात दूसरों के आगे रखता है। उसका मानना है कि कोई कितना भी झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़े, अंततः यानी आखिरकार सच की जीत होती है। रमण निःसंदेह एक होनहार बालक है। तो इसी के साथ आज का ये पाठ जो साहित्य की कक्षा में हमने पढ़ा समाप्त होता है। फिर से आपके समक्ष साहित्य की कक्षा के कुछ नए अध्याय लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।